इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए उससे इम्पोर्टेंट होता है कि कब करनी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। नहीं सिखाया जाता कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है। आज के टाइम पर अगर आप कल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करेंगे, इन सारी प्रॉब्लम को आप फेस करेंगे। क्योंकि मैं भी आप में से एक थी, क्योंकि लोग सोचते हैं 15 साल 20 साल ऐसे सोचते हैं। आप खुद सोच के देखिए एक चीज़ को, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ही करेंगे क्योंकि आपका एक गोल है कहीं ना कहीं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि अभी निकाल। अगर आज आपके पास 100 रुपये है और आपने ये सोचा नहीं है कि 20 रुपये मुझे इस वाली जगह रखने हैं, 20 रुपये की मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, 20 रुपये की सेविंग, ऐसे ऐसे करके अगर आपने उसके अंदर पार्ट नहीं बांटे हैं तो ये 100 रुपये तो कभी भी खर्च हो जाएंगे। आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर मैं आशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कहाँ करनी सही रहेगी और कब करनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, उससे इम्पोर्टेंट होता है कि कब करनी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। नहीं सिखाया जाता कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है। आज के टाइम पर अगर आप कल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करेंगे, इन सारी प्रॉब्लम को आप फेस करेंगे। क्योंकि मैं भी आप में से एक थी, मैं भी इन सारी चीज़ों को नहीं समझती थी। मैंने भी बहुत ये समझिए कि सडनली ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, क्योंकि मैंने कभी प्लानिंग करी कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी बट मैं कर नहीं पाती थी। जब मैंने अचानक से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तभी मुझे पता चला कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी तो कितने ये समझिए बहुत बड़े लॉस में मैं चली जाऊँगी। आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पर कभी भी सिखाया नहीं जाता कि कैसे पैसे को मैनेज करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए कि पैसा, कि आपका पैसा बढ़े ना। आपके घर परिवार में ऐसी बातें होती है, वहाँ पर तो ऐसी बातें होती हैं कि पैसे से दूर रहो, पैसा सही नहीं होता। अब आप खुद सोचिए, अगर आप ही नहीं सोचोगे अपने कल के बारे में तो फिर कैसे आप कल को सुरक्षित कर पाओगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ करने से इम्पोर्टेंट है, कब करनी चाहिए, मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के टाइम पर एक इन्वेस्टमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट देखिए किस किस प्रकार की होती है, थोड़ा वो बताती हूँ। टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट। टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आप कोई लक्ष्य ले लेते हैं, एक टारगेट ले लेते हैं कि इस टारगेट तक मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है या उस पैसे को जोड़ना है। सपोज आपकी बेटी है, आप चाहते हैं कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो, उसकी शादी बहुत अच्छे से हो, जितनी कि किसी ने भी ना कराई हो, ऐसी शादी मैं कराऊं और बहुत ही बढ़िया तरीके से हो। तो इसके लिए आपके पास एक टारगेट है कि 20 साल बाद मुझे ये पैसा निकालना है, 20 साल तक मुझे ये पैसा इन्वेस्ट करना है या उसे बढ़ाना है, क्योंकि मुझे शादी करनी है अपने बेटे की। कई लोगों का ये होता है कि मुझे बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना है, मैं चाहता हूँ मेरे जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएं। हो सकता है वो 10 साल 5 साल 15 साल का एक गोल हो, ये टारगेट बेस्ड गोल होता है। कई सारे लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं कि मैं अपना रिटायरमेंट सिक्योर चाहता हूँ 60 की उम्र में, या आने वाले 15 साल बाद एटलीस्ट मेरे पास इतने रुपए ज़रूर हों कि मैं अपने रिटायरमेंट को अच्छे से जी सकूँ, मैं अपने बुढ़ापे को अच्छे से मतलब कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो ये टारगेट बेस में आता है। कई बार क्या होता है, लोग इस बात को समझते ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब ये होता है कि पैसे को काम पर लगाना। आपने पैसे को काम पर लगा दिया है, जब वो पैसे से पैसा बढ़ेगा तो आपका पैसा दोगुना तिगुना और उससे भी कई गुना ज़्यादा हो सकता है। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि कहीं मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूं तो मेरा पैसा चला तो नहीं जाएगा, मेरा पैसा खराब तो नहीं हो जाएगा। जब जब आप ऐसा सोचो ना तो एक चीज़ सोचना कि पैसा कहीं जाएगा नहीं, पैसा ऑलरेडी चला गया है, पैसा काम करने गया है, जब वो वापस आएगा तो कमा कर ही लेकर आएगा। मतलब कि पैसा कमाने गया है, पैसे से पैसे बढ़ाने गया है, और वो जब भी आप उसे निकालोगे या उसका अच्छा रिटर्न आएगा तो वो कई गुना बेहतर ही होगा। क्योंकि लोग सोचते हैं 15 साल 20 साल ऐसे सोचते हैं।
आप खुद सोच के देखिए एक चीज़ को, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ही करेंगे क्योंकि आपका एक गोल है कहीं ना कहीं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी कर रहे हो तो अब ये मत सोचो कि अभी निकाल लूँ। अगर आप इतनी जल्दी सोचोगे कि 3 महीने 2 महीने मुझे अभी पैसा चाहिए, तो आप खुद सोचो पैसा बढ़ेगा कैसे। जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में सारा खेल जो होता है ना, वो टाइमिंग का होता है, आपके पैसों का नहीं होता। आप चाहे कम अमाउंट इन्वेस्ट करो, चाहे आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करो, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका टाइम होता है। इन्वेस्टमेंट में जो आखिरी के 10 से 20 साल होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट उसी पे खेलती है, उसी पर वो ज़्यादा पैसे से पैसा बढ़ाती है, वो बढ़ती है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिडिल क्लास पर्सन क्या है, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, या जो नीचे के लोग हैं जो थोड़े कम आय में आते हैं वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उन्हें लगता है कि कौन पैसा सेव करेगा, कल को पैसा नहीं मिला तो, पैसा बर्बाद हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो, ऐसा सोच के वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिसके कारण उनके पास बैकअप में कभी भी पैसा नहीं रहता। ना बुढ़ापे में पैसा रहता है, ना बच्चों को अगर अच्छा पढ़ाने भेजना है उसके लिए भी पैसा नहीं रहता, शादी के लिए भी एक बहुत कम अमाउंट रहती है, एक अच्छी अमाउंट नहीं रहती। फिर वो क्या सोचते हैं, काश मैंने 20 की उम्र में इन्वेस्टमेंट कर ली होती, काश मैंने 25 की उम्र में इन्वेस्टमेंट कर ली होती, काश ये बातें मुझे किसी ने समझाई होती। देखिए आज आप इस सेशन को देख रहे हैं, मगर इस सेशन को देखने के बाद भी अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपके अंदर भी वो काश रह जाएगा। गरीब आदमी गरीब इसलिए नहीं होता कि किसी ने सोचा है कि वो गरीब होगा या किसी ने उसे गरीब बनाया है, वो गरीब इस वजह से होता है क्योंकि वो दिखावा करता है। अगर आप दिखावा करते हैं तो आधे से ज़्यादा पैसा आप दिखावे में वेस्ट करते हैं, मतलब कि स्टेटस में, बनावटी चीज़ों पर। वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, इस वजह से हम कभी भी पैसा बचाते नहीं हैं तो इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं, उस पैसे को कहीं ना कहीं हम वेस्ट करते हैं ऐसी महंगी चीज़ें लाने में कि वो सही रहेगी, या ऐसी कुछ चीज़ें लाने में जो उसकी की अभी जरूरत नहीं रहेगी। देखिए अगर आप पैसे को बार बार बर्बाद करते जाएंगे तो पैसा बर्बाद होता चला जाएगा। देखिए गरीब रहने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है पैसे को वेस्ट करते रहो। दोबारा सा बोलूँगी, गरीब रहने का सबसे बेस्ट तरीका है, या गरीब बनने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पैसे को वेस्ट करते रहो, पैसों में आग लगाते रहो और इधर उधर कहीं ना कहीं उसे खर्च करते रहो, इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको लगता है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, या अभी आपके पास बहुत कम अमाउंट है, पैसा बचता नहीं है, बैकअप में पैसा नहीं है, कोई बिजनेस आप सोचते हैं कि पैसा नहीं है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप इन्वेस्टमेंट करो, चाहे कितने की भी करो, 1000 रुपये की करो, 2000 रुपये की करो, 3000 रुपये की करो, इन्वेस्टमेंट करो। जितना भी आप मंथली बचा सकते हैं उससे इन्वेस्टमेंट करो, चाहे वो 500 रुपये या 200 रुपये हो। कई बार हम बजट नहीं बनाते। देखिए अगर आप बजट नहीं बनाओगे ना कि कितना पैसा मुझे देना है, कितना रेंट में जाएगा, कितना ग्रोसरी में जाएगा और कितना कहाँ कहाँ जाएगा, अगर आप ये बजट नहीं बनाओगे ना तो पैसा उतनी जल्दी खराब हो जाएगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। पैसा एक बच्चे की तरह होता है, जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, अगर आप उसे संभालो नहीं, उसे समझाओ नहीं, उसे बताओ नहीं, या उसे कहीं बिठाओ नहीं, तो वो कहीं भी चला जाता है, कुछ भी तोड़ फोड़ करता है और कहीं ना कहीं ख़राब करता है चीज़ों को। तो पैसा भी ऐसे ही होता है, अगर आप पैसे को सही से बजट नहीं करोगे, उसकी बजटिंग नहीं करोगे तो क्या होगा, पैसा खराब होगा, और जितना जल्दी पैसा खराब होगा आपका दिमाग भी उतनी जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर लगने लगेगा कि पैसा मेरे पास तो रुकता नहीं है, मेरे पास आता नहीं है। इन सारी चीज़ों को सोचकर आप नेगेटिव हो गए। आप एक बार खुद से सोचो कि पैसा रुकता क्यों नहीं है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस पैसे को संभाल के रखा नहीं है। अगर आपके पास एक छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आज आपके पास 100 रुपये है और आपने ये सोचा नहीं है कि 20 रुपये मुझे इस वाली जगह रखने हैं, 20 रुपये की मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, 20 रुपये की सेविंग, ऐसे ऐसे करके अगर आपने उसके अंदर पार्ट नहीं बांटे हैं तो ये 100 रुपये तो कभी भी खर्च हो जाएंगे ना।
मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, चाहे वो 10,000 रुपये हो, 10 लाख रुपए हो, शुरुआत छोटे से होती है। बट आप छोटे से शुरुआत नहीं करेंगे ना तो पैसा वेस्ट होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। कब करनी चाहिए वो भी मैं बताऊंगी, कहाँ करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, सभी बताऊंगी, तो बने रहिए। देखिए 3 तरह की कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है मनी। एक तो इन्वेस्टिंग मनी जो कि आप जानते हैं, ठीक है। दूसरी आती है आपकी सेविंग मनी, फिर आती है लूजिंग मनी। इन्वेस्टिंग मनी क्या होता है, आज आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं, जितना भी आप कमा पाते हैं, जितना भी हो सकता है 10,000 हो, 25,000 हो, 35,000 हो, 55 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, कितना भी आप कमा लेते हैं, ठीक है। अगर आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो वो खराब होगा, इसलिए हमेशा पैसे को इन्वेस्ट करें। कई बार 10 में से जो 8 लोग हैं ना, उन्हें लगता है कि हम पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पैसा बढ़ा रहे हैं, मगर वो सिर्फ पैसा सेव करते हैं। कैसे, आपको पता है, आपको लगता है कि एफडी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा बढ़ेगा, मगर आप एक बात नहीं जानते जो कि है महंगाई दर, इन्फ्लेशन। आपको पता है सरकार के अनुसार जो महंगाई है वो 6 से 7% की दर से बढ़ रही है, मगर आप अगर देखोगे ना, जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की है उन चीज़ों पर देखोगे तो महंगाई 10% बढ़ रही है। मतलब कि आपकी जो एफडी है 7% यहाँ पर है, महंगाई यहाँ पर है। और अगर सरकार के अनुसार भी जाओगे तो यहाँ आपकी एफडी यहाँ है और आपकी जो महंगाई है वो उसके बराबर ही है, जिसके कारण आपने सिर्फ पैसे को बचाया है, इन्वेस्ट नहीं किया। आपको ये पता ही नहीं है कि जिसको आप इन्वेस्टमेंट समझ के चल रहे हो वो सिर्फ पैसा सेव हो रहा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, 8 में से 6 लोग तो अपना पैसा गंवा देते हैं कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करके जहाँ पर कि इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है, बस इस चक्कर में कि कोई उन्हें बोल देता है कि यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 10% मिल रहा है, 12% मिल रहा है। वो खुद नहीं देखते इस चीज़ों को। कई सारी एफडी में जो आप बैंक में जाओगे तो कई बार बैंक के एम्प्लॉय आपको कहेंगे सर एफडी करा लो, नई स्कीम निकली है, ऑफर चल रहा है, ये है वो है, और आपको लगता है चलो ठीक है करा लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी इसको निकाल लेंगे। बट आपने कभी भी पूछा कि कितना इंटरेस्ट दे रहे हो? कभी आपने पूछा, कभी देखा कि महंगाई कितनी चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है ये एफडी सिर्फ बैंक के फायदे के लिए हो रही है, आप ही के लिए हो नहीं रही। वो आपका पैसा होल्ड कर लेगा, उसको लोन पर कहीं और देगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब तक वो पैसा आपके पास आएगा जब तक तो पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये लूजिंग मनी है, गेनिंग मनी है, आप सोचिए खुद। कहीं ना कहीं आपको खुद पता चल रहा होगा कि ये लूजिंग मनी है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आप कुछ टाइम पहले के पेट्रोल के भाव देखिए, आज के पेट्रोल के भाव देखिए, आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि उस टाइम के 30-35 रुपए का पेट्रोल आज कितना बढ़ चुका है, 110, और उससे भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये क्या है? महंगाई तो है। मगर एक मिडिल क्लास आदमी इन चीज़ों को समझता नहीं है, वो इन चीज़ों में फंसा रह जाता है। कई बार उसे ऐसी स्कीम सुनने को मिलता है कि पैसा डबल हो रहा है। आप मुझे बताइए, अगर 10 साल में या आने वाले कुछ साल में पैसा डबल भी हो रहा है तो 10 साल बाद क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? आप खुद सोच के देखिए, आप पहले 2-3 हज़ार रुपये के रेंट में रह लेते थे, या कई लोग तो उससे भी कम के रेंट में रहते थे। अगर थोड़ा सा हम और पीछे चले जाएं, 400-500 रुपये के। आज आप देखिए रेंट 15,000, 20,000, 18,000 तक कूद चुका है। ये क्या है? ये महंगाई ही है। आज अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं समझोगे ना तो ये महंगाई बढ़ती चली जाएगी। कई बार कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती है जीने के बाद भी, मरने के साथ भी। ये जो पॉलिसी है ना, ये आपको बताती हैं 20 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, और 20 साल बाद आपका पैसा डबल। ये पैसा आपकी शादी में काम आएगा, यहाँ काम आएगा, वहाँ काम आएगा। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट पूछोगे ना तो बताएंगे नहीं, मगर ऐसा दिखाएंगे बड़ा चढ़ा कर कि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा मिल रहा है कि अमीर होने वाले सिर्फ आप ही हो और कहीं अमीर नहीं हो रहा। आप थोड़ा सा अगर चीज़ों को एनालाइज करोगे तो पता चलेगा ये जो ऐसी पॉलिसीज़ है ना 5 से 6% से ज़्यादा कहीं नहीं देती।
इससे ज़्यादा पैसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अगर आप महंगाई दर से थोड़ा सा देखोगे, इन्फ्लेशन से थोड़ा सा देखोगे, तो इन्फ्लेशन 6 से 7% की, कहीं ना कहीं 10% की दर से बढ़ रहा है और आपका पैसा ऑलरेडी घट रहा है। एक बार की बात बताती हूँ, जब मैंने नई नई नौकरी शुरू की थी, ठीक है, और बहुत अच्छा कमा रही थी अपने परिवार के अनुसार, क्योंकि देखिए आज जिस भी मुकाम पर हूँ मैं, शुरुआत नौकरी से ही होती है सभी की, राइट। तो कोई बुरी बात नहीं है कि आप किसी नौकरी में हो, बट अगर आप उसमें फिक्स रहने वाले हो तो वो बुरी बात है। उस टाइम पर मेरी मम्मी कहती है मुझे कि बेटा अब कहीं ना कहीं आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, तो चलो आपकी ये पॉलिसी करा देते हैं। मैंने भी कहा, क्योंकि उस टाइम पर नॉलेज नहीं थी, मैंने भी कहा ठीक है आप करा दीजिए, देखा जाएगा, मैं फिल कर दूंगी, मैं भर दिया करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बहुत समय बाद मुझे पता चला कि मैं पैसा बढ़ा नहीं रही थी, मैं पैसा घटा रही थी। मैं सिर्फ पैसे को इन्फ्लेशन दर के आसपास ही रख रही थी, बढ़ नहीं रहा था, कंपाउंडिंग नहीं हो रहा था। क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे कैसे समझ में आई, क्योंकि जब हम पैसा सेव करते हैं ना, या हम ऐसी जगह जब पैसा लगाते हैं, तो हम पैसे को सिर्फ जिंदा रखते हैं। मतलब कि लगता है ना कि पैसा मरना नहीं चाहिए, पैसा कहीं जाना नहीं चाहिए, तो हम पैसे को सिर्फ जिंदा रखते हैं कि भाई तू जिंदा रही हो और हमें दिखता रही हो कि बढ़ रहा है, तू हमें दिखते रहना और कहीं ना कहीं बस इतना ही रहना, सिर्फ जिंदा है वो, बढ़ नहीं रहा। तो मैंने भी उसमें जब करा दिया, लगातार मुझे काफ़ी चीज़ों को समझने के बाद पता चला कि ये पैसा बढ़ता नहीं है, उतना ही है। अब ये लोग आपको पॉलिसी कैसे सेल करते हैं, मेरी मदर को कैसे पॉलिसी सेल की गई, इसमें 12% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, ये वाली कराओ, बहुत सारे लोगों ने कराई है, ऐसे करके। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा होता तो आधे से ज़्यादा पॉलिसीज़ इनकी होती उसमें, मगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिलता है। ये जो आपसे पैसा लेते हैं ना, मैंने एक वीडियो में आपको शेयर किया है, राइट, उसका ये पोस्टर आपको दिख रहा होगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं, राइट, या सर्च भी कर सकते हैं। इसमें मैंने बखूबी बताया है कि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जिस गलती के वजह से ये जो पैसा है ना वो जाता तो कहीं ना कहीं बड़ी जगह ही है, मगर एक अच्छे रिटर्न के बावजूद आपको बहुत कम रिटर्न दिया जाता है। ये जो एजेंट होते हैं ना, ये आपको मीठी मीठी बातें करके बताएंगे कि ये ऐसी कंपनी है, इसमें एलसी पॉलिसी है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा, मगर ये डबल नहीं हो रहा, ये पैसा सिर्फ बर्बाद हो रहा है। एक चीज़ समझ के देखिए, आप जब भी ऐसे लेते हैं, आप रिटर्न पाना चाहते हैं, 10 साल बाद, 20 साल बाद आप रिटर्न पाना चाहते हैं, तो इसमें सिर्फ पैसा वेस्ट होगा। इससे अच्छा तो आप टर्म इंश्योरेंस की तरफ जाइए। अब कुछ लोग टर्म इंश्योरेंस की तरफ जाते नहीं हैं, उसमें इन्वेस्ट करते नहीं हैं, उन्हें लगता है मरने के बाद क्या पैसा, ये वो। आप खुद सोचिए, उसमें जो प्रीमियम है, मतलब कि मंथली जो पैसा जाएगा वो बहुत कम जाना है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो इंश्योरेंस एजेंट है, जब वो आपको मरने के बाद, जीने के बाद वाली पॉलिसी करवाता है, तो उसको हर महीने कुछ ना कुछ कमीशन जाता है, जो आप इंस्टॉलमेंट भरते हो उसमें से, राइट। बट आप जब टर्म इंश्योरेंस कराते हो, उसका जो प्रीमियम है वो ऑलरेडी कम होता है, जिसकी वजह से ऐसे एजेंट्स को कुछ नहीं मिलता। इसलिए वो ये आपको सजेस्ट ही नहीं करते और उल्टा मना कर देते हैं कि ऐसी पॉलिसी मत लो, ये खराब रहती है। मरने की बात किसने देखा, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इनको पता है ना इनको कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए। बट आपको भी तो पता है कि कहीं ना कहीं अगर आप छोटा प्रीमियम भर रहे हो तो वहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे डेथ कवर हैं जहाँ पर कि आपको 1 करोड़ रुपए तक मिलते हैं, मतलब कि आपको नहीं, आपकी फैमिली को। आप खुद सोचिए कि आपके जाने के बाद एक अच्छा आपने प्लान कर रखा है कि आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी बहुत कम अमाउंट के अंदर। इसमें आपका 10,000 रुपये सालाना जाता है अगर, तो अगर आपको 10 करोड़ या 1 करोड़ रुपए तक भी मिल रहा है तो बेटर है, ये रिटर्न से तो बेहतर है। क्योंकि उन कंपनियों में क्या है, उसमें सिर्फ पैसा थोड़ा सा ही, ये समझिए 5 से 6% की दर से मिल रहा है। वहाँ पर जब तक महंगाई पहुँचेगी, जब तक आपकी बेटी का शादी का समय पहुँचेगा, जब तक आप चाहते हैं कि वो बाहर पढ़ने जाए उस तक का समय पहुँचेगा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक तो वो पैसा ऑलरेडी महंगाई दर के पास आ जाएगा।
अब कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि मैम पैसा बचता नहीं है, पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, पैसा मेरे पास होता नहीं है, पैसा कहाँ से लाऊं। पैसा इन्वेस्ट करने के लिए होना भी तो चाहिए। देखिए, होना भी तो चाहिए के लिए आपको कमाना पड़ेगा। कुछ भी करिए, चाहे आप डिजिटल वर्क करिए, चाहे आप एक्स्ट्रा वर्क करिए, कुछ भी करिए, बट कमाइए। 1000 रुपये एक्स्ट्रा ही कमाइए। देखिए, अगर आपको लगता है ना टाइम की दिक्कत है, तो टाइम को आप मैनेज कर सकते हैं। मैं जानती हूँ पूरा दिन आपका बिजी रहता है, 9 से 5 बजे की जॉब, फिर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मगर टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप टाइम थोड़ा सा मैनेज कर लोगे ना, तो इन्वेस्टिंग भी होगी, सेविंग भी होगी, पैसा बढ़ेगा भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सही तरीका है पैसे को बढ़ाने के लिए। कोई एक समय नहीं आता है, पहले मुझे भी लगता था कि एक समय आएगा ना जब मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगी, मेरा ये वाला काम चल जाए ना तो इससे 2-3 हज़ार रुपये आ गए तो मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगी, और मेरा वो वाला काम चलता भी था, मगर मैं कभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं अब करूंगी, मैं तब करूंगी। इस वजह से मैं कभी भी उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं टाइम मैनेज नहीं किया, मैंने पैसे की इम्पोर्टेंस नहीं समझी। तो ये समझने की आपको जरूरत है। देखिए, अगर टाइम का मसला है तो टाइम को आप सॉल्व कर सकते हैं, टाइम मैनेज कर। अगर आप टाइम मैनेज करना चाहते हैं, कैसे 31 तरीकों की तरह मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट किया। कौन से हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए 31 तरीके, जिनको मैंने बनाया, सारी चीज़ों को कर मैंने कहीं ना कहीं अपना टाइम मैनेज किया, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी। जो मैं कहीं ना कहीं बिजनेस में फंसी रहती थी, अपने रूटीन में फंसी रहती थी, जिस कारण मैं पैसे नहीं कमा पा रही थी, सेविंग इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो चल रहा था, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। टाइम मैनेजमेंट करने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें मेरी सुधरी और काफ़ी चीज़ों पर मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो अगर आप चाहते हैं इसे लेना तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, मात्र 699 रुपये में आप इसको ले सकते हैं। इसके अंदर आपको सिखाया गया है कि टाइम मैनेजमेंट करने के 31 तरीके कैसे अपनाकर आप खुद का टाइम मैनेज कर पाएंगे। काफ़ी सारे लोगों ने लिया है, उन लोगों की हेल्प हुई है। तो आप भी एक बार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको चेकआउट करें, कंटेंट को पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, टाइम मैनेज आपको करनी चाहिए, कहीं ना कहीं समय नहीं बच पा रहा है, आप बहुत परेशान हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही कमाल का हो सकता है, क्योंकि बहुत छोटी सी प्राइस में है। अगर आपको पैसे कमाने हैं, पैसे बढ़ाने हैं, तो इसको सीखने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर करें। देखिए, अगर आप इन कंपनियों से थोड़ा सा ऊपर उठोगे तो आपको पता चलेगा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से कि आप पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ समझी, मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पर एक ये समझिए आप हो, ठीक है, आप इन चीज़ों में फंसते हो। कैसे फंसते हो? एक बार मैं इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ पर मैंने देखा एक फ़ोटो थी, ठीक है, उसमें मुर्गे को इसलिए काटा जाता था क्योंकि मुर्गा सुबह सुबह 5 बजे उठकर उठा देता था सबको। तो फैमिली में सब ने मिलकर ट्राई किया, क्यों ना इस मुर्गे को काट दिया जाए, ना यह मुर्गा रहेगा, ना यह बांध देगा, और ना 5 बजे हमें परेशानी होगी। तो वो पूरे घर वाले डिसाइड करके उसको काट देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ सोचिए, आपने कई बार ये भी सोचिए कि कई बार जो बकरा है वो क्यों कटता है। बकरे का मतलब क्या है? वो कमज़ोर है, उसके पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसलिए वो कट जाता है। आपको भी ये सारी चीज़ें सीखने समझने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये कंपनी ये ऐसी झूठे मूठे इंटरेस्ट बताकर आपको लूट रही है। कहीं आपको बकरे की तरह काटा जा रहा है, आपको दिखाया तो जा रहा है कि आप पैसा इन्वेस्ट करके अमीर बन रहे हैं, मगर आप पैसा इन्वेस्ट करके हो सकता है कि आप गरीब बन रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई बताता ही नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें समझने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आज के टाइम पर जितने भी पर्सन है ना, वो ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाते। ना समझ पाने के कारण वो इन जैसे फ्रॉड में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसीज़ में फंस जाते हैं। तो कभी भी आप कोई फाइनेंस की
नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि हम किसी चीज़ का शिकार तो नहीं हो रहे। ऐसा तो नहीं है कि इन पॉलिसीज़ में फंसकर हम इन एजेंट का शिकार हो रहे हो, हम पैसा इन्वेस्ट ना कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो उस तरीके से सोचिए। अगर दूसरे की मैं बात करूं तो वो आता है सेविंग मनी। सेविंग मनी क्या होती है? जो हम पैसा बचाते हैं, घर में बचाते हैं, गुल्लक में बचाते हैं, पर्स में बचाते हैं, फीमेल घर में छुपा के बचाती हैं। ये क्या है? ये है पैसा बचाना। हम अलग अलग तरीके से पैसा बचाते हैं, बट यहाँ पर आपको बहुत कम रिटर्न आता है। कहीं पर भी आप एक बात याद रखिए, कहीं पर भी जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम आपको 7 से 10% से ऊपर ही मिले, मिनिमम 7 से ऊपर ही मिले, कि इन्फ्लेशन से आप थोड़ा सा ऊपर रहें। अगर इससे कहीं भी कम मिल रहा है या किसी भी ऐसी पॉलिसीज़ में आपको कम मिल रहा है तो बिल्कुल भी मत चाहिए। थोड़ा सा उस पॉलिसीज़ के बारे में नेट पर इधर उधर अच्छे से जानकारी निकालिए कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि पैसा बर्बाद हो रहा है, राइट। अगर आप सेव करते हैं तो इस प्रकार से नॉर्मली जो घर में है परिवार वो सेव करता है। सेविंग के तौर पर अगर देखा जाए तो आप RD, FD, PF ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको 6 से 5-6% का ही इसमें मिलता है आपको, राइट। इतना ही इंटरेस्ट आपको मिलता है। ये सारे जो मेथड है ये सेविंग मेथड है, और मिडिल क्लास फैमिली जो है वो इसी को ही अपनाती आ रही है। इससे ये जो पैसा है ना, इन्फ्लेशन के आसपास ही रहता है। यहाँ पैसा है या इन्फ्लेशन है, दोनों ही बराबर में रहते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। देखिए, अगर आप सेविंग के तौर पर जा रहे हैं, हाँ, तो ये सारे तरीके सही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा जिंदा है, ठीक है, मरा नहीं है। घर में रखते हैं तो कई बार खर्च हो जाता है, पर्स में रखते हैं तो फालतू खर्ची हो जाती है, किसी और को देते हैं तो पैसा खराब हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ों में क्या है, पैसा लॉक हो जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। अगर हाथ में नहीं आएगा तो खर्च करने की खुजली नहीं होगी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो पैसा कहीं ना कहीं जिंदा रहेगा, बचा रहेगा। एटलीस्ट आप उसे इधर उधर दे के खर्च तो नहीं कर दोगे। तो ये बेटर हो सकता है सेविंग के तौर पर देखा जाए। अगर आप सेविंग के हिसाब से भी जाते हैं तो PPF बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा मरता नहीं है, जिंदा रहता है। कई सारे ऐसे PF हैं जहाँ पर कि आपको एक अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, जहाँ पर कि आपका पैसा बचा रहता है। ये पूरी तरीके से ये समझिए रिस्क फ्री है, ठीक है। PPF पूरी तरीके से रिस्क फ्री रहता है, इसमें आपका पैसा लगभग सही भी रहता है। और अगर आप पैसे को 15 साल बाद निकालते हैं तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है आपका, ठीक है। इसमें जो निकासी होती है वो बिल्कुल आपकी ये समझिए कि टैक्स फ्री रहती है, कोई भी आपका रिस्क नहीं है, कोई भी झंझट इसमें नहीं लगती है। तो अगर आप सेविंग के तौर पर जा रहे हैं कि बस पैसा जिंदा रहे, खर्च ना हो, तो आप जा सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा रिटर्न मिले, मुझे पैसे को बढ़ाना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो आपको पैसा ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ बढ़े। जैसे कि आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा प्लॉट अभी लेके मतलब गिर दें, आने वाले 10 साल बाद, 5 साल बाद वो बढ़े तो आपको उसमें पैसा आए। कम ये समझिए, पैसा वहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए जहाँ कंपाउंडिंग हो, जहाँ पैसा बढ़े, जल्दी जल्दी बढ़े, राइट। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज़ को, उस एसेट को बेचकर आप पैसा निकाल सकें। इस तरीके से समझिए चीज़ों को। अगर आप इन्वेस्टमेंट की ओर जाते हैं तो इनमें एक फंडामेंटल आता है, आप गोल्ड में जा सकते हैं, राइट। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किस किस प्रकार से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा गोल्ड सही होता है, इसके लिए भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी मेरे ही यूट्यूब चैनल पर, कि आप अगर सर्च करेंगे आयशा जैन गोल्ड इन्वेस्टमेंट तो आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। और इसका ये वाला थंबनेल है, आपको सारी चीज़ें और अच्छे से जानने का मौका मिलेगा कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ETF कर सकते हैं, रियल एस्टेट में जा सकते हैं और SIP भी कर सकते हैं।
बहुत सारे लोग जो एफडी आरडी कराते हैं ना, इसमें पैसा बस जिंदा रहता है। ये समझिए इन्वेस्टिंग नहीं, आप सेविंग कर रहे हैं। अगर आप सेविंग के तौर पर जाना चाहते हैं कि हाँ बस पैसा जिंदा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही रहे जितना कि उसकी महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उतना ही रहे, तो आप इन सारी चीज़ों की ओर जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पैसा बढ़े तो आपको ऐसी जगह जाने की जरूरत है जहाँ कंपाउंडिंग मिले, जहाँ कंपाउंडिंग मिले, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बढ़े, क्योंकि इन्वेस्टिंग टाइम मांगती है। जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। आप बहुत सारे लोगों को लगता है शेयर मार्केट नहीं लेनी चाहिए, शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए, रिस्की होता है, ये होता है, वो होता है, तो वो सब इन सारे तरीकों के ऊपर जा सकते हैं, राइट। बट आपको लगता है कि मैं अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पैसा लगा सकता हूँ, मुझे पैसे को बढ़ाना है, इन्वेस्ट करना है अच्छे लेवल पर, तो आपको स्टॉक मार्केट ज़रूर करनी चाहिए। उसको एनालाइज कीजिए, सीखने के पर्पस से कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं पैसे बढ़ा पा रहा हूँ, बना पा रहा हूँ, तो रुकिए, नहीं लगता है तो मत रुकिए, राइट ना। अगर मैं आरडी की बात करूँ तो ये बेस्ट वे होता है सेविंग करने का। पीएफपी एक बेस्ट तरीका है सेविंग करने का, राइट। बट इन्वेस्टमेंट करने का ये सारे तरीके, आप एसआईपी कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं, ये इन्वेस्टिंग की तरफ चले जाते हैं। और ये जितने भी छोटे छोटे तरीके हैं ना, ये आपके चले जाते हैं सेविंग की तरफ। आपको कंपाउंडिंग की पावर को समझने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अगर आप पैसे को निकाल नहीं पाते, बचा नहीं पाते, तो यहाँ पर आपको 80-20 रूल यूज़ करना पड़ेगा। 80-20 रूल क्या होता है? 80% जो पैसा है जो आप नीड पे खर्च करते हैं, ग्रोसरी पे खर्च करते हैं, सारी चीज़ों पे खर्च करते हैं, राइट, वो अलग रख देना है। मतलब कि आपकी सैलरी का 80% जो पैसा है, चाहे आप 10,000 रुपये कमाते हो, 20,000 कमाते हो, 25 कमाते हो, कितना भी, राइट, 20% पैसा आपको अलग रख देना है और 80% पैसा अलग रखना है। 80% पैसे में आप अपनी नीड सब कुछ कवर करोगे। इसमें जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या किसी प्रकार की भी चीज़ें जाती हैं, वो सब 80% में ही आ जाएगा। ये जो 20% पैसा है, इसको आप सेव करोगे। चाहे आप गोल्ड में जाओ, चाहे आप एसआईपी करो, चाहे आप कहीं भी इसमें पैसे को रियल एस्टेट में भी करो। ये 20% पैसा अगर आप पहले ही मन से निकालना सीख गए तो ये आने वाले 10 से 15 साल बाद एक अच्छी रकम होगी, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो आपके पैसे को आप बढ़ते हुए देख पाएंगे, राइट। हो सकता है ये जो 80% आपका खर्च है, राइट, ये ज़्यादा हो, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, पैसे बच ना पाते हो, तो ये समझने की ज़रूरत है कि 80% पैसे में ही मुझे घर चलाना है। कैसे न कैसे करके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके, सारी चीज़ों को कंट्रोल करके मुझे इसी में ही खर्च करना है। 20% पैसा मुझे रियल एस्टेट में, गोल्ड में, इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि आप जितने लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्ट करोगे, पैसे को अगर आप जितना जल्दी काम पे लगा दोगे, आपका पैसा उतनी ही जल्दी आपको कमा कर देगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट सीधा कहती है कि अगर आप पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो जब भी आएगा एक अच्छे रिटर्न के साथ ही आएगा, अगर आप सही सारी चीज़ों को सुरक्षित करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारे पेपर्स को पढ़िए अच्छे से, सारी जानकारी लीजिए मार्केट की, उसके बारे में अच्छे से सारी चीज़ों को समझिए, फिर ही कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए कि पैसा आया खर्च कर दूँ, यहाँ कर दूँ, वहाँ कर दूँ, नहीं। आपका पैसा है ना, आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अच्छे से सारी चीज़ों को समझिए। और हाँ, गोल्ड वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक बार एक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको भी चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें उनके साथ जो कि इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत कंफ्यूज हैं, जो इन्वेस्टमेंट सही प्रकार से नहीं कर पाते या उन्होंने कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्टमेंट करी है, उनके साथ ही वीडियो शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, बहुत सारी नॉलेज आपको मिली है, कहीं ना कहीं माइंडसेट को लेकर अगर आप क्लियर हो पाए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।